वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज झटपट हम एक मिठाई बनाएंगे, पेड़ा बर्फी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। ये इतनी झटपट बनेगी और इतनी इजी है कि आप लोग खुश हो जाएंगे और फिर ज़बरदस्ती। तो ये देखिए, यहाँ पॉट जिसमें पकाना है ना वो ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे 3/4 कप यानी 3/4 कप रेगुलर दूध। हमारा पका हुआ ही होता है। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर जो कि है 6 टेबल स्पून। और अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो तो शक्कर लेके और उसको ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर ले, अदरवाइज डिज़ोल्व करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। अब चूँकि ये इतनी सिंपल सी है और इसमें कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें भी नहीं जा रही है, ना बहुत ज़्यादा खोया और ऐसी सारी चीज़ें जा रही है, तब इसको फैट थोड़ा सा देने के लिए हमें डालना होगा 2 टेबल स्पून घी। अगर आप चाहें तो आप बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन फैट कंटेंट डालने के लिए 2 टेबल स्पून ओके है। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन तेल की स्मेल थोड़ी सी आती है। अगर कोई ऐसा तेल हो तब डाल दें, कोई हर्ज नहीं है। अब इन तीनों चीज़ों को हम मिला लेंगे। बेसिकली हमें इस पॉइंट पे शुगर को डिज़ोल्व करना है। और ये ऐसी मिठाई है कि जैसे कोई मेहमान अचानक से आ गया और तब भी बना लें, या किसी के घर पे ले जाना है तब भी बजट फ्रेंडली भी है और झटपट भी बन जाती है, मज़ेदार भी है। तो यहाँ हमारी शुगर जो है डिज़ोल्व हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे दूध पाउडर। दूध पाउडर हमारा 1.5 कप है और हमारा अनस्वीटेंड है। अगर आपका स्वीटेंड है तो उस हिसाब से आप शक्कर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरा नीडो है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेयरी वाइटनर नहीं। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इसको भी मिला लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया। अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून इलायची का पाउडर। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अगर इलायची पाउडर नहीं पसंद है, जो कि आमतौर पर मिठाई पे होती है, लेकिन तो फिर आप अपनी पसंद से कोई भी और खुशबू भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये हो गया। तो अब चूल्हे को हम ऑन करेंगे और रखेंगे मीडियम लो पर। और अब पतीला चढ़ाएंगे। फाइनली एक स्पैचुला ले लेंगे और इससे हिलाएंगे और इसे पकाएंगे। कोई भी बर्तन ऐसा लें मिठाई के लिए जो थोड़ा सा पैंदा जो है उसका मोटा हो, ताकि वो जल ना जाए और ज़रा अच्छे से भुन पाए। देखिए जैसे जैसे गर्म होना शुरू हुआ है वैसे वैसे नीचे तेज़ी से बैठ रहा है और हमें वहीं तक स्पून ले जाके और उसको हिलाते रहना है। देखिए 4 मिनट के आसपास हुए और सिचुएशन देखें थिक होना शुरू हो गया। तो बेसिकली चम्मच नहीं छोड़ना है और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। देखिए रबड़ी जैसा लगने लगा है और अब नीचे से सारा छूट रहा है। देखें चार 5 मिनट हो गए हैं। अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको चलाएंगे थोड़ी देर, लेकिन चूल्हा बंद करके, क्योंकि हीट वाला पैन है ना, तो इसी में थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। देखिए हल्का हल्का शाइन आना शुरू हो गई चम्मच पे भी और ये बिल्कुल ही टुगेदर हो गया है। तो बस ये निशानी है कि मिठाई का अमेज़ा जो है वो डन है। पैन में भी हल्की हल्की शाइन आ गई और टुगेदर हो गया सारा। तो बस अब इसे हम निकाल लेंगे एक किसी भी प्लेट में। इसको फैला देते हैं और अब इसे हम रख देते हैं फ्रीज़र में फॉर अराउंड 15 मिनट्स, ताकि कम्प्लीटली ठंडा हो जाए, लेकिन थोड़ा सा रूम टेम्परेचर हो जाएगा उसके बाद रख देंगे। देखिए 15-20 मिनट हो गए हैं। फ्रिज में से लेकर आते हैं हमारे खोए मावे को। तो
चले ग्लव्स पहनते हैं और इसको थोड़ा सा गूंद लेते हैं। नीचे से स्क्रैप कर लेंगे। तो बेसिकली हमें इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है। इसको यहाँ रखेंगे और कोई भी कटिंग बोर्ड या कुछ ले लेंगे और इसके ऊपर एक इस तरह से लंबाई में सिलेंडर शेप का बना लेंगे। और अब ये बादाम पिस्ते जो भी आपको लगाना हो वो इस तरह से लगाएं लंबाई में। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बादाम कतरी हुई, और यहाँ है पिस्ते जो कि जितनी ज़रूरत होगी डालेंगे। मैंने लिया है इस वक्त 1 टेबलस्पून बारीक बारीक कतर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं, और चाहे तो बादाम पिस्ते को बारीक बिल्कुल पीस के भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से दबाएंगे। देखिए हाउ इजी। शेप और अच्छा सा कर लेंगे और अब अगेन इसे हम 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तो कटिंग बोर्ड के साथ ही रख देते हैं। देखिए 5 मिनट्स हो गए और फ्रीज़र से मिठाई लेकर आते हैं। चले अब इसके पीसेस करेंगे। तो शार्प नाइफ लेंगे और उससे काटेंगे। देखिए लग रहा है हमने खूब खोया मावा डाल के बनाया है। तो ये देखिए हो गया और अब सजाते हैं। और अब ये थोड़े से बादाम पिस्ते हम चाहें तो ऊपर से ये छिड़क सकते हैं। तो देखा कैसे झटपट बिना मेहनत के ढेर सारी मिठाई बन गई, और वो भी क्वालिटी वाली, A1 क्वालिटी। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। एकदम माउथ में घुल जाने वाली है। खोया खोया मावा मावा। ऐसा लग रहा है दुनिया की बेस्ट जगह से मिठाई खरीद के लाए हैं, बिलीव मी। और फिर बिना मेहनत के, और फिर ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें डालने का, बजट फ्रेंडली भी है। मैं तो कहती हूँ बनाना बनता है और आप लोगों के लिए खाना भी 100% बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।